अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कल का जो व्लॉग है हम लोगों की ईद की शॉपिंग का लोकल मार्केट के अंदर, तो जहाँ पे मैंने एंड किया था मैंने सोचा मैं वहीं से ही इसको स्टार्ट करती हूँ। और हम लोग जो है वो ज्वेलरी शॉप पे थे, चूड़ियाँ ले रहे थे असल में हम यहाँ से। तो साथ में मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ज्वेलरी दिखा दूँ। ज्वेलरी हमने कोई नहीं ली, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है जो कि मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं ली कि ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी। बाकी जिस कज़न्स ने अपने लिए लेनी थी वो अपनी ले गई थी। जस्ट हम यहाँ पे चूड़ियाँ ही लेने आए थे और वही हम लोगों ने लिए हैं। मगर इतने खूबसूरत इन ज्वेलरी के डिज़ाइन थे, स्पेशली इन झुमके के, कि मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। मुझे तो झुमके बहुत प्यारे लग रहे थे और हर साइज़ में थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को छोटा साइज़ पसंद है तो छोटे में भी थे, बड़ा साइज़ पसंद है तो बड़े में भी थे। और अभी हम शॉप पर आए हैं। ये शॉप जो है ये लेस की भी है और साथ में आदि कपड़ों की। केडीए में 95% शॉप्स जो है वो पठानों की होती हैं और शॉप्स बहुत बड़ी होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स नहीं होती हैं। तो क्या किया जाता है, अमूमन उन्हें आधा आधा डिवाइड कर लिया जाता है। मतलब आधा सेक्शन जो है ना वो ऐसे कपड़ों वालों के पास जैसे इस शॉप के अंदर है, और आधा सेक्शन जो होगा वो कोई भी मतलब डिफरेंट अगर लेना चाहे, किसी ने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, किसी ने लेस रखी हुई है, किसी ने क्या रखा हुआ है, तो ऐसे ये लोग आधा आधा सेक्शन मतलब डिवाइड कर लेते हैं, रेंट ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। और शॉप होती बहुत बड़ी है। और अभी ये टसल्स है, मेरे ख्याल से टसल्स जो है वो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, आगे फ्रंट पे भी लगाते हैं, बैक पे भी लगाते हैं। कुछ लोग इसको जो है वो चौक पे भी लगाते हैं, दुपट्टे के कॉर्नर्स पे भी इसको काट के यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी वैरायटी के थे और बहुत फैंसी थे। अगर आप इनसे सिंपल भी कहें तो ये आपको सिंपल भी दिखा देते हैं, मगर अमूमन लोग जो है वो सिंपल लेना पसंद नहीं करते, तो वो मुझे बता रहे थे इसलिए हम फैंसी सामने डिस्प्ले करते हैं। लेस लेनी थी मुझे तो मैं उसी के लिए आई हूँ, और ये शीशे की लेस मिल गई है यहाँ पे मुझे। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था इसका, ओवल एंड डायमंड शेप के शीशे लगे हुए थे कट करके। और एक जो था ये दूसरा है, ये बिल्कुल सर्कल में है शीशे। अम्मी को तो सर्कल वाली अच्छी लग रही थी, मुझे ओवल एंड डायमंड वाली अच्छी लग रही थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है। मुझे सर्कल अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा। और ब्लैक में भी है, ये देखिए ब्लैक में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत बल्कि उठ के आ रहा था, काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा था शीशे का काम। मगर मुझे ब्लैक में चाहिए नहीं था, मुझे वाइट में चाहिए था। तो मैंने फिर अपने लिए जो है वाइट, जो मैंने ओवल एंड डायमंड वाला है वो मैंने परचेज़ किया अपने लिए। मुझे मेरी शर्ट के लिए भी चाहिए थी, मेरे दुपट्टे के भी लिए। अच्छा, पूरे केडीए मार्केट में आपको इस तरह के स्टॉल्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे से शॉप्स के बाहर ज्वेलरी के। और बहुत फैंसी ज्वेलरी होती है, नॉर्मल ज्वेलरी नहीं होती है, काफ़ी अच्छी। और सबसे अच्छी बात ये, इनकी रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब रेट से मुराद ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं, मगर आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है अगर आप उनसे बार्गेन करेंगे। और ये इस तरह के खुस्सा के भी जो है वो स्टॉल लगे हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी शॉप हो तो ही ये डिस्प्ले करें, हर शॉप के बाहर स्टॉल हैं, दुपट्टों के, खुस्सों के और हर तरह की चीज़ों के, ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा है। हर तरह की चीज़ आपको केडीए में बहुत अच्छे से मिलेगी। ये देखिए, ये रिंग्स का स्टॉल है और कितनी अच्छी रिंग्स मिल रही हैं, हर तरह की वैरायटी में आपको मिल जाएगी। आप उन्हें बताएं कि मुझे किस तरीके की चाहिए तो वो आपको देते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी पहले भी कि शॉप हाफ में डिवाइड होती है। अब आधी शॉप ये ज्वेलरी की है और आधी शॉप जो है ये चूड़ियों की है। तो अलग अलग बंदों के मतलब पास एक बंदे का चूड़ियों का बिजनेस है, एक बंदे का ज्वेलरी का बिजनेस है, और वो दोनों मिलके शॉप ले लेते हैं। इससे ये होता है कि रेंट भी सही रहता है, शॉप होती भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छे से, मतलब हम लोगों को भी फ़ायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये पठान की शॉप है और यहाँ पे हम लोग इन पठान भाई से जो है बहुत कपड़े लेते रहते हैं, तो वो हमें जानते भी हैं। अभी हम उनका वेट कर रहे थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। तो मीनवाइल मैंने सोचा मैं आपको डिज़ाइंस भी दिखा दूँ। अगेन हर तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा, आपको फैंसी चाहिए तो फैंसी मिलेगा, और उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। सेम डिज़ाइन में आपको डिफरेंट कलर्स भी मिलेंगे, बहुत हर तरह का आपको काम मिलेगा। जस्ट आपको अगर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी चाहिए तो एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, आपको साथ में कोई और काम चाहिए वो भी मिलेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, और उसके बाद आपको चूज़ करना है।
मिलेगा आपको सब कुछ केडीए मार्केट में। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस केडीए मार्केट की, मतलब एक तरह का मीना बाजार जैसा ही है। और यहाँ पे अम्मी को अपनी शलवार लेनी थी, शलवार का कपड़ा लेना था, उन्हें अच्छा लग गया था वाइट कलर का, तो हम इसीलिए शॉप वाले का वेट कर रहे हैं। और वेट इसलिए किया जा रहा है कि हमारे मतलब हम उनसे लेते रहते हैं काफ़ी ना, तो इनके पास कपड़ा अच्छा होता है। हमें पता है कि कपड़े में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो वो फिर चेंज कर लेंगे। और इन्होंने आधी शॉप जो है वो लेस वाले के साथ जो है वो खोली हुई थी, तो ये वेट करते हुए मैंने सोचा मैं आपको लेस भी दिखा देती हूँ। आपको लेस हर तरह की अगेन मिलेगी, हर कलर में मिलेगी। वो नॉर्मल क्लोथ्स के लिए है, ये इतने फैंसी क्लोथ्स के लिए है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपको लेना क्या है और आपको इनको बताना है। और हर तरह की वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। और प्लस एक शॉप नहीं है केडीए के अंदर, तो हर दूसरी शॉप जो है वो लेस की है, ज्वेलरी की है, चूड़ियों की है, कपड़ों की है। तो बहुत मतलब मुझे पसंद है बहुत केडीए आना। आपको आराम से कोई चीज़ चाहिए ना 1 सेकंड में मिलेगी। तो ये अम्मी की शलवार है और ये अम्मी ले रही हैं अपने लिए। अच्छा है, उनका जो ड्रेस हमने खादी से लिया था उसकी शलवार थी भी नहीं, तो अम्मी ने सोचा कि ये उसके साथ मतलब ले लें वाइट कलर की शलवार। और अभी हमने यहाँ से शलवार अम्मी की ले ली है और अब हम यहाँ पर आए हैं। मुझे हेयर बैंड लेना था और हेयर कैचर्स तो मैंने ले ही लिए थे, मुझे मेरी खाला ने लेके दिए थे इस्लामाबाद से। मगर हेयर बैंड रहता था तो हेयर बैंड मैंने ये वाला इस कलर ही में, मुझे जिस तरीके का चाहिए था वो इस कलर में ही मिल रहा था। और वैसे भी मैंने इसको घर पे ही यूज़ करना था, तो मैंने ये वाला ले लिया है। और ये काफ़ी अच्छा है, टूटेगा नहीं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। मुझे कैचर्स भी ऐसे ही पसंद हैं कि वो टूटे ना। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं यूज़ करती हूँ और आराम से वो 1 साल तक निकलते हैं। अब हम इस शॉप पर आए हैं। ये शॉप भी हाफ डिवाइड है, आधी अबाया की शॉप है। आपको अबाया यहाँ पे मिल जाएंगे, दुपट्टे मिल जाएंगे। तो हम जो है वो दुपट्टा लेने आए थे। आधी जो है वो अबाया की शॉप है और आधी दुपट्टे की शॉप है। हर तरह का आपको दुपट्टा मिलेगा, हर तरह से मुराद है कि हर तरह का दुपट्टा। वही वाइट दुपट्टे की खोज है, तो सोचा इनसे पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अम्मी को अपने लिए चादर लेनी थी, चिकनकारी का इस पे काम हुआ हुआ है आई गेस। और ये अम्मी ने अपने लिए पसंद की हुई है और काफ़ी लाइट वेट है। मगर साथ में एक और भी यहाँ पे चादर है, तो उन दोनों में अम्मी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी लेने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ब्लैक उन्होंने हमें दिखाया तो मैंने उन्हें कहा मैं ब्लैक पहनती मतलब नहीं हूँ, तो ब्लैक दिखाने का फ़ायदा नहीं है। वाइट ही में हमने लेना था और वाइट बहुत प्यारा सा कलर लगता है मुझे, प्योर सा कलर, बहुत सिंपल एंड प्योर कलर लगता है। ब्लैक वो दिखा ही रहे थे तो मैंने उन्हें कहा नहीं ब्लैक नहीं चाहिए। दूसरा जो है वो चादर में उन्होंने ये प्रिंट दिखाया है, इस पर छोटा छोटा सा काम हुआ हुआ है, ऐसे उसकी तरह पूरा प्रॉपर काम नहीं हुआ हुआ। मतलब ये मोर टूवर्ड सिंपल साइड पे था, मगर इतना सिंपल अम्मी तो अपने लिए पसंद यही कर रही थी, मगर मैंने उन्हें कहा नहीं इतना भी सिंपल ना करें। हैं तो दोनों वाइट, उस पर भी कौन से इतने वो लगे हुए हैं। मगर उन्होंने इवेंचुअली जो है वो फिर यही वाला अपने लिए लिया। मेरा दिल था वो दूसरा वाला लें। अम्मी ने एक ये चादर अपने लिए ली है, दूसरा जो मैंने दुपट्टा लिया है वो आपको आगे मैं दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा है और बहुत नरम कपड़े का है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे लॉन कॉटन टाइप जो मटेरियल होता है उसके दुपट्टे पसंद नहीं है। मुझे शिफॉन के दुपट्टे अच्छे लगते हैं या जॉर्जेट इन तरह के। तो मैंने ये वाला वाइट दुपट्टा अपने लिए लिया है और इतना सॉफ्ट दुपट्टा है, मतलब आप गर्मी में इसको आराम से पहने, आपको बिल्कुल भी ये चुभेगा भी नहीं, आपको गर्मी भी इसमें नहीं लगेगी। बहुत फाइन क्वालिटी का दुपट्टा है। थोड़ा सा प्राइसी साइड पे था नो डाउट, क्योंकि जब आप क्वालिटी की कोई चीज़ लेते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी प्राइसी भी होती है। मगर फिर बंदा मतलब मैंने ये दुपट्टा जो है वो काफ़ी ड्रेसेस पे चलाना है, तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था मेरे लिए। और बस फिर हमने एक ये मेरे लिए दुपट्टा लिया और वो अम्मी ने चादर ली है। शॉप के बाहर ये वाले स्टॉल लगे हुए थे, इतने क्यूट से छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, इतने प्यारे शेड्स का, वो पीच कलर का, ये ब्लू कलर का कुर्ता था। शेड्स बहुत प्यारे कलर्स के थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा इस स्टाइल में। आगे से लड़कों के कपड़े हैं। और अभी हम मतलब मार्केट जो है वो 2 साइड पे, एक प्लाजा के अंदर गली है और एक सामने ये प्रॉपर शॉप्स हैं। पहले यहाँ पे गुल अहमद भी होता था और बाकी ब्रांड्स की भी शॉप थी, मगर वो फिर चली गई हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना रश है। लास्ट डे था कल, अभी ऑनवर्ड्स पता नहीं कराची में खुलेगा या नहीं, या लॉकडाउन लग चुका है, मगर कल
मोस्ट प्रोबेबली हर बंदा यही कह रहा था कि लास्ट डे, जिसकी वजह से रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो अभी हम सामने वाली शॉप्स पर आए हैं और यहाँ पे भी अगेन हर तरह की आपको शॉप मिलेगी, ब्रांडेड कपड़ों से लेके पठान के कपड़े पूरे भी। तो जो ब्रांडेड कपड़े थे वो तो हम लोगों ने मॉल से ले लिए थे। पठान के पास से मुझे शलवार कमीज़ लेनी थी सेम कपड़े की, तो अभी हम वही देख रहे हैं कि कोई कपड़ा अच्छा लग जाए और उसमें हम ले लें। मगर प्लाज़ा के अंदर इतनी गर्मी थी, मैंने आपको रश दिखाया और प्लाज़ा के अंदर उससे डबल रश था। इस हद तक गर्मी थी, मैं और अम्मी इतना घबराए हुए थे कि मैं अम्मी को अगर कुछ दिखा भी रही थी तो अम्मी कहती नहीं 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 बस चलो चलो चलने की घर करो। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि देखें ये खुला हुआ है, हम बार बार नहीं आ सकते तो भी ले लेते हैं। और इस जगह पे मुझे 2-3 प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे टाई एंड डाई का प्रिंट मिल रहा था। ये देखिए ये कितने खूबसूरत शेड में पेस्टल्स कलर्स हैं सारे, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज के, और दूसरा वो पिंक है। नीचे टाई एंड डाई के बहुत सारे थान रखे हुए हैं। ये प्रॉपर लिनन का कपड़ा है और थोड़ा सा मोटा कपड़ा है मगर अच्छे हैं। ये पिंक बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, पिंक की शलवार कमीज बहुत अच्छी लगेगी। मगर मेन मसला जो आया है वो कपड़े का था। कपड़ा आई गेस लिनन था मगर कराची की गर्मी में तो बंदे को पापड़ बना दे, इसलिए हम लोगों ने ये वाला नहीं लिया। दूसरा ये वाला टाई एंड डाई का कलर देखें जो 3rd नंबर पर है, येलो एंड ब्लूइश के शेड में। सारे कलर्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले लें यहाँ से आके। मगर जब भी आप लोग परचेज करें तो प्लीज़ कपड़े का ध्यान रख के करें, जस्ट प्रिंट के ही लिए ना लीजिएगा कपड़ा, कपड़े को देख के लेना पड़ता है थोड़ा सा, बस ये होता है यहाँ पे। क्योंकि कपड़ा भी आपको हर तरह का मिलेगा यहाँ पे, मगर बस आपको देखना है किस तरह का। अच्छा शॉप वाला आया और वो मुझे आके कहते हैं कि ये जो कपड़ा है ना ये बॉस की है और लिनन नहीं है। और अम्मी ने मुझे कहा बॉस की तो और ज़्यादा गर्म होता है। वो उसको खुद अंदाज़ा नहीं था, बच्चे जो काम कर रहे होते हैं पठान। तो हम लोगों ने फिर ये वाला टाई एंड डाई जो है ये छोड़ दिया और फिर सोचा कि दूसरी शॉप से देख लेंगे। जो मुझे शलवार कमीज सेम प्रिंट की बनानी है वो हम दूसरी शॉप से देख लेंगे। ट्राउज़र्स मैंने लिए घर के लिए क्योंकि मैं शलवार नहीं पहनती हूँ, मैं ट्राउज़र्स घर में पहनती हूँ और मतलब काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो उसके लिए हम कपड़ा देख रहे थे थोड़ा सा, और प्रिंट का इतना तो ऐसा इशू नहीं था, कपड़ा मेन चीज़ थी। तो एक ये मुझे ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगा, बहुत स्ट्राइप्स वाला, बहुत अच्छा सा इसका कपड़ा था, लाइट सा, आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट कपड़ा है। तो मैंने सोचा ये घर के लिए बहुत अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, बंदा आराम से उठ बैठ सकता है, कोई मसला नहीं होता है। तो एक मैंने ये वाला कपड़ा लिया है, ठीक है, और दूसरा एक और प्रिंट है ये वाला ब्लू वाला। दूसरा मैंने ये प्रिंट लिया है ट्राउज़र के लिए, घर के लिए, दोनों प्रिंट्स। ये ब्लू वाला तो अम्मी ने पसंद किया, मुझे इतना ख़ास लगा नहीं था। अम्मी ने कहा ट्राउज़र ये तुम्हें प्रिंट से क्या है, कपड़ा देखो, कपड़ा अच्छा है, लाइट वेट है, और आप देख सकते हैं कपड़ा वाकई ही बहुत लाइट है। तो मैंने कहा सही है। फिर ये दोनों हमने अब ले लिए हैं और अब हम जो है वो नेक्स्ट शॉप पर जा रहे हैं। खाएंगे डॉट्स वाला ब्लैक और वाइट। हाँ गर्मी हो रही फिर ले लेना। हाँ दिखाएं, एक सेकंड। है प्यारा लीलन का है, किसका है? बॉस की है। दिखाओ, बॉस की है। अरे गर्मी है यार, ये नरम कपड़ा है, गर्म हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी। और ये सेम दोबारा मेरे ख्याल से पठानों ने कोई यकजहती की हुई थी, सब बोल रहे थे बॉस्की का कपड़ा है। मे बी उन्हें पता नहीं था कि बॉस्की का कपड़ा बहुत मतलब मोटा होता है। ये प्योर लॉन है, बहुत बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था, प्योर लॉन का कपड़ा था, बहुत अच्छा कपड़ा था और चुनरी के डिज़ाइंस थे यहाँ पे। तो मैंने ये सोचा कि जो मैं शलवार कमीज़ अपने लिए बनाना चाह रही हूँ सेम प्रिंट की, तो वो उसमें से बनाऊँ। और इस तरीके के भी इनके पास ड्रेसेस होते हैं, जैसा इन्होंने हैंग किया हुआ है। हर तरह का, पहली बात है इनके पास कपड़ा है और हर तरह का ड्रेस है। अगर आपको सेम कपड़े के भी नहीं बनाने तो 3 पीस भी मिलेंगे। बहरहाल हम तो चुनरी का ड्रेस ले रहे हैं और चुनरी में ये वाले शेड्स थे, ये वाले कलर थे। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सा इसमें से कलर अच्छा लगा, और आगे आप देखिएगा कि मैंने कौन सा कलर पसंद किया है। कपड़ा सबका ही बहुत अच्छा था। ये शीशे वाले काम के भी मिल रहे थे यहाँ पे, और मेन काम मेरा और अम्मी जब हम साथ जाते हैं हम मिलके पसंद तो कर लेते हैं, मगर मेन काम अम्मी का होता है कपड़े को देखना और साइज़ जितने भी गज़ लेना है या जो भी कुछ करना है वो सब अम्मी करती हैं। तो मैं शॉप में बाकी चीज़ें देख रही थी। ये एक चादर थी और इसको हर बंदा लेके जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा इस चादर में ऐसा क्या है, तो वो कह रहे थे कि ये माइयों में और मेहंदी में अमूमन यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैंने ये वाला कपड़ा पसंद किया है चुनरी के प्रिंट का। घर की शलवार कमीज़ के लिए सेम डिज़ाइन होगा, मतलब सेम ही शलवार है, सेम ही कमीज़ है, और कपड़ा आप देख सकते हैं किस हद तक लाइट है। प्योर लॉन का कपड़ा था,
बहुत अच्छा था। इसमें मैं और डिज़ाइन देख रही थी, ये वाले डिज़ाइन लगे हुए, मगर मुझे वो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था बनिस्बत इनके। वो अच्छा डिज़ाइन था, मुझे वो वाले डिज़ाइन इतने ख़ास अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आपको केडी अगर आना है और या फिर आप किसी भी पठान की शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें यही होता है कि आपको देख के डिज़ाइन खुद पसंद करना पड़ता है। और भी डिज़ाइन अच्छे थे। फ्लोरल में होता तो मैं ऑब्वियसली चुनरी छोड़ के फ्लोरल लेती, मगर फ्लोरल में था नहीं, मैंने काफ़ी देखा। तो चुनरी के अंदर ये वाला ही ब्लू मुझे अच्छा लग रहा था, लाइट वेट है और ये अब हम लोगों ने ले लिया है। तो ये वाली साइड, अच्छा हाँ मैं भूल गई, जब मैं वीडियो बना रही थी तो अंकल ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मेरा ये कार्ड लेके बाकी मतलब बता दीजिए अगर किसी को अच्छे लगे हों कपड़े और कोई आना चाहे। तो ये इनका है, आप पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं शॉप के। और इधर ये पेस्टल कलर्स के अंदर चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। और अम्मी मुझे कहती जो तुम पर्पल पर्पल कर रही हो वो इधर पड़ा हुआ है, और ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मगर अभी कपड़ों का इतना ढेर इकट्ठा हम लोगों ने कर लिया, ऑलरेडी लकी वन से लिए हैं और अभी यहाँ से भी आपके सामने 3 चीज़ें, तो 3 कपड़ों का तो मैं ले चुकी हूँ। तो अम्मी ने मुझे कहा नहीं अब नहीं लो, 3 नहीं सॉरी 4 लिए हैं हम लोगों ने, 1 शलवार, 2 ट्राउज़र, 1 पूरा सूट, उसके अलावा दुपट्टे अलग, लेसें अलग, चूड़ियाँ अलग। तो अम्मी ने मुझे कहा बस अब प्लीज़ खुद लिमिट में आ जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ डांटूं। और ये ब्लैक की भी अंदर शेड है। ब्लैक में मूवी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शेड इतना आ रहा होता है तो आप क्लियरली इसका डिज़ाइन जो है वो शो कर ही नहीं सकते हैं। बहरहाल ये पेस्टल कलर्स में है और ये बहुत खूबसूरत थे। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगा और मुझे लेना हुआ तो मैं ज़रूर इसमें से लूँगी, इस चिकनकारी के काम में से। अच्छा, केडी मार्केट के अंदर जस्ट कपड़ों की और इन चीज़ों ही की शॉप नहीं है, पार्लर्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के पार्लर हैं और बहुत बड़े बड़े। एक रोज़ है, माह रोज़ है, यहाँ पे नजलास भी है और काशीस भी है। तो मुझे मेरे बालों का कलर करवाना है, मेरा बहुत दिल है रेड, डार्क रेड करवाने का। तो मैंने सोचा मैं रेट पता कर लेती हूँ, ईद के बाद इंशाल्लाह ज़रूर करवा लूँगी। तो काशीस से मैंने कभी नहीं करवाया, इससे पहले मैंने करवाया था और वो तारिक रोड से भाभी से करवाया था मैंने, जब एक ही टाइम हाइलाइट्स करवाई थी। तो ये हम काशीस आए हैं और काशीस का जो डेकोर है, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा इधर आ चुकी हूँ, मेरी बहन ने जब कलर करवाया था, लेकिन काशीस का जो डेकोर है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। और जितनी बाहर गर्मी है ना, अंदर आके आपको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि दरमियान में इन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ है और बहुत अच्छा मज़े का, आपको एक मज़ा आ जाता है इधर आके। सारा नीचे का जो एरिया है ना, नीचे रिसेप्शन है एंड वेटिंग एरिया, नीचे कोई भी काम नहीं होता है। अपर फ्लोर पे जो है वो सारा काम हो रहा होता है और बहुत लोग आए हुए थे वेटिंग में, बहुत लोग बैठे हुए थे। और मैंने इनसे पूछा है कलर के बारे में, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो वो थोड़ा प्राइसी साइड पर है, मगर क्या करें, मेरा दिल है करवाने का, तो मैं ईद के बाद करवाऊंगी। और ये जो है ब्यूटी पार्लर काशीस की जो डील हैं, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 8 डील्स हैं टोटल, आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको जोन सी भी डील पसंद आ रही है अपने लिए आप वो करवा सकते हैं। हर तरह की प्राइस रेंज में मौजूद है सॉरी। और 8 डील्स हैं, जोन सी भी आपको अच्छी लगे आप पॉज करके आराम से इसको देख लें। और बस यहाँ पे मैंने उनसे मतलब अपना डे और वो सब कुछ करवा के बस मैं अब यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, सामने वेटिंग हो रही है। और थक गए थे, लिटरली हम लोग थक चुके थे। मगर केडी मार्केट बस ऐसी जगह है, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, ब्रांड्स की शॉप्स हैं, हर तरह की शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं। और अभी तो मैंने आपको एक गली नहीं दिखाई, उधर लिटरली इतना हसीन, वो पूरी गली में इतना प्यारा काम हो रहा होता है, हर तरह का काम कपड़ों पे, कि बंदा देखता रह जाता है। मगर उधर तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही रश था, तो मैं उस तरफ बिल्कुल गई भी नहीं हूँ। और अभी मैं और अम्मी बस घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में इस टाइम हबर दबर बहुत होती है, हर बंदे को बस यही होता है कि हम लोग जल्दी से घर चले जाएं, हर बंदा थका हुआ भी होता है। तो बस मैं व्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर जो लोग व्यू करते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, अनसब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर प्लीज़ फॉलो कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।